तो कल मैंने आप लोगों को ये कुछ बिहेवियरल और ये सारी चीज़ें समझाई थी, किस तरीके से यूज़ होती है, और इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। नाउ वी विल यूज़ द स्ट्रक्चर, ठीक है? जो कि हम लोग यहाँ पर इसके अंदर पढ़ेंगे, डायरेक्शनल एनालिसिस, और ये एफएमएफआर का जो पोर्शन है इसके अंदर आएगा, ठीक है? तो ये फेज़ 1 का ही पार्ट है। मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। आपको नज़र आ रहा है ना सबको? परफेक्ट। तो जिसने ये स्ट्रीम स्किप कर दी, वो तो गया, ठीक है? Okay, so we are on the new topic that is known as the डायरेक्शनल एनालिसिस, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्री से पहले यू विल नीड ए डायरेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में बायस, ठीक है? देखो ये डायरेक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मैं पूरे, अगर मैं एक ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ तो आई हैव टू बी विद द ट्रेंड। जब तक वहाँ पर मेरा किसी भी तरीके का फास्ट मूव रिवर्स में नहीं आता, तब तक मैं उस डायरेक्शन के साथ हूँ। तो डायरेक्शन एनालिसिस इज स्टेप 1 व्हेन सॉल्विंग द मार्केट, ठीक है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइम फ्रेम्स का। तो इससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा टाइम फ्रेम के बारे में। तो स्टेप 1 इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ टाइम फ्रेम्स का, ठीक है? सारा खेल इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। देखो टाइम फ्रेम्स ना कई तरीके से एनालाइज किए जाते हैं। मतलब जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि अ, जैसे सबसे पहले एनालाइज किए जाते हैं कैपिटल बेस्ड, ठीक है? कैपिटल के बेसिस पे एनालाइज किए जाते हैं। दूसरे एनालाइज किए जाते हैं प्राइस के बेसिस पे, यानी कि आप उसे वॉल्यूम के बेसिस पे भी कह सकते हो, ठीक है? अभी ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। कैपिटल के बेसिस पे कैसे? जैसे अगर मान लो आपकी जो कैपिटल है वो लो कैपिटल है, यानी कि लेस देन, अगर आपकी कैपिटल लेस देन $100 है मान लीजिए, तो आप जो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करोगे, यानी कि जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, वो होते हैं मिनिमम टू मिनिमम 1 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक, या 30 मिनट्स तक की अगर मैं बात करूँ। और अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ इनके अंदर पेयर्स में, यानी कि एफएक्स पेयर जो होते हैं, जैसे जीबीपी, एनजेडी, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके अंदर ये जो कैपिटल है, इसके बेसिस पे एनालिसिस किए जाते हैं। इससे बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकते आप, ठीक है? उसके बाद जिनका कैपिटल ज़्यादा होता है इससे, मान लीजिए $500 होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा होता है, $5000 होता है। तो ऐसे में जो टाइम फ्रेम शुरू होते हैं वो छोटे पे भी कर सकते हैं, बट छोटे पे रिकमेंड नहीं होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट्स, और मैक्स टू मैक्स आप 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वीकली यूज़ नहीं कर सकते।
डेली और वीकली नहीं, यानी कि जैसे पूरे साल में आपको 2 ट्रेड चलनी है तो आप इस कैपिटल से नहीं चल सकते। यू विल नीड अ लार्जर कैपिटल और लार्जर टाइम फ्रेम। ओके, समझ आया? सो दिस इज़ द कैपिटल बेस्ड टाइम फ्रेम्स जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा वॉल्यूम बेस्ड आता है। वॉल्यूम में आपको ऊपर के जो चीज़ें मैंने बताई है वो समझ में आ जाएगी अगर वॉल्यूम समझ लोगे तो। तो वॉल्यूम बेस्ड होता है इस तरीके से कि अगर मान लीजिए किसी का प्राइस, जैसे मैं आपसे बोलूँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो एसएल है, यानी कि जो रेंज है, जो रेंज मैं बोलता हूँ, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ, ध्यान से सुनना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको समझ आएगा। जो प्राइस रेंज है वो मिलता है हमें 30 मिनट्स में 1000 से 3000 पॉइंट्स के बीच का। मैं पॉइंट्स में कैलकुलेट करता हूँ, पिप्स में नहीं करता हूँ। पिप्स में करने वाले को आता ही नहीं है कुछ। 30 मिनट्स। ओके। और अगर मैं इसी का ही, क्योंकि इसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए मैं आपको अब अगर आपको बोलूँ जीबीपी यूएसडी या फिर मैं आपसे बोलूँ यूरो यूएसडी, देन इस टाइम फ्रेम पे आपको मैक्स टू मैक्स कितने मिलेंगे? 200 से 500 पॉइंट के रेंज। साइड में जब चार्ट देखोगे ना, वहाँ दिखा आता है कि 1.2000, 1.2400, इस तरीके से जो लिखा आता है, तो रेंज होती है चार्ट को जब छोटा बड़ा करते हैं ऊपर से, उस तरीके की रेंज क्रिएट होती है। तो अब आप टाइम फ्रेम के बेसिस पे अब आपको पता है कि 30 मिनट्स में अगर मुझे 50 पॉइंट का एसएल चाहिए, तो आई हैव टू यूज या एदर पेयर और डिक्रीज द टाइम फ्रेम इन पेयर। तो अब मुझे टाइम फ्रेम को कम करना है, मुझे सिर्फ 50 पॉइंट का यहाँ पर, ठीक है, मुझे बस 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस चाहिए। दिस इज इट। ये इसका सबसे मेन है। समझ आया सबको? समझ आया? यही है। ये समझ लिया तो वॉल्यूम और टाइम फ्रेम्स के बीच में समझ में आ जाएगा कि टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कैपिटल के बेसिस पे भी और उसके साइज के बेसिस पे। ठीक है। ब्रदर व्हाई डोंट यू बिकम रिच योरसेल्फ थ्रू ट्रेडिंग? मैं ऑलरेडी रिच हूँ भाई, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। यू नो व्हाट आई हैव टाइम। आई कैन डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। समझे? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर वॉल्यूम मेरे को कम है, इन केस मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम यहाँ पर कम है, लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉलेटिलिटी, तो ऐसे केस में मुझे टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़ता है इन पेयर्स। ठीक है, मुझे टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़ता है इन पेयर्स। जैसे मान लीजिए मैं यूरो यूएसडी की अगर बात करूं और मेरे को चाहिए 200, या मान लीजिए मुझे चाहिए 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले ही नहीं सकता। आई हैव टू इंक्रीज इट, मुझे 4 आवर पे जाना पड़ेगा। और अगर मैं 4 आवर पे जाता हूँ तो मेरे 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ अपनी कैपिटल के हिसाब से, यानी कि मुझे कैपिटल में, मेरे पास बड़ी कैपिटल है, लार्जर देन $100, लार्जर देन $500। ठीक है, तो उसमें मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर मेरे पास कैपिटल छोटी तो मैं इतने बड़े पॉइंट्स लूँगा ही नहीं, पहली बात तो। मैं छोटे पॉइंट, अगर मैं कैपेबल हूँ कि मुझे सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही मैं ले पाऊँगा, ठीक है? अगर मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले पा रहा हूँ तो मुझे वो टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा जिसमें जो रेंज है वो 20 पॉइंट है। एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आई विल शो यू, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ।
पॉइंट कैसे पता चलेंगे आपको, ठीक है। जैसे ये मान लो यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, जैसे अभी मैं 1 मिनट पे हूँ, मैं अभी आपको यूरो यूएसडी में लेके चलता हूँ, ठीक है। इफ यू कैन सी द यूरो यूएसडी, मैं 20 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मेरी एक ट्रेड है जो मेरी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी एक ट्रेड है, मेरी यहाँ बन रही है मान, तो मेरे को 20 पॉइंट का एसएल चाहिए, 20 पॉइंट, और मेरे को 1:2 निकालना, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा यहाँ पर जो 20 पॉइंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं, यानी कि ये टाइम फ्रेम फिक्स है, मैं इसमें कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, 5 मिनट्स में चला गया, अब मेरे जो कैंडल का साइज़ है वो इतना है ही नहीं। मुझे यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम इतना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल के साइज़ेज़ बढ़ गए हैं। कैसे पता लगेगा? ये साइड में रेंज देखो, आपको रेंज दिख रही है? 10 पॉइंट, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 20 पॉइंट, 20-20 पॉइंट के यहाँ पर रेंज है। तो रेंज बढ़ती चला, अब मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पर 30 मिनट कर दूँगा ना, 20 पॉइंट था ना? इफ यू कैन सी, अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको चार्ट को ऐसे कर देता हूँ। ये देखो 50 पॉइंट, थोड़ा-सा और कर दूँगा ना 100 पॉइंट हो जाएगा। तो रेंज बढ़ती रहती है, जैसे हम चार्ट में टाइम फ्रेम में बढ़ते हैं, ये रेंज बढ़ती रहती है। तो इस रेंज के बेसिस पे हम लोग टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये रेंज 100 पिप के डिफरेंस की नहीं चाहिए, 100 पॉइंट के डिफरेंस की नहीं चाहिए, 10 पॉइंट के डिफरेंस की चाहिए। तो आई विल यूज़ द लोएस्ट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैं लोएस्ट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मुझे ज़ूम करना पड़ेगा जिससे मेरा चार्ट ऑलरेडी ओपन। अब यहाँ पर मेरे 20 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब दिस इज़ द टाइम फ्रेम व्हिच आई हैव टू यूज़ फॉर माय कैपिटल, ठीक है? दिस इज़ द टाइम फ्रेम व्हिच आई हैव टू यूज़ फॉर माय कैपिटल। गॉट इट? दैट्स अब जैसे मान लीजिए मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं कहता हूँ मेरा अब यहाँ पर मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, तो मैं इसमें नहीं ले सकता। मेरे पास समय भी कम है, लेकिन मुझे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेना है। तो अब मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस के लिए मुझे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ मान लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास 100 पॉइंट का स्टॉप, 100 पॉइंट की रेंज आ रही है, 200 पॉइंट की इतने इतने छोटे पे हो जाएगी, ऐसे थोड़ी चलूँगा मैं। कम से कम आइडियल जो साइज़ हो, जैसे मैंने रीसेट चार्ट व्यू कर दिया। इफ यू कैन सी देयर इज़ अ 200 पॉइंट स्टॉप लॉस, लेकिन जब मैं थोड़ा-सा ऐसे ज़ूम करूँ, जो कि मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ मुझे 100 पॉइंट का दिखेगा, और टाइम फ्रेम बहुत बढ़ गया। मुझे 2 आवर में नहीं करनी है एंट्री, मुझे 5 मिनट में या 15 मिनट में करनी है। तो अगर मैं 15 मिनट पे एंट्री करना चाहता हूँ, 15 मिनट ही है मेरे पास, मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है एंट्री जिसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस हो। सो फिर आई हैव टू यूज़ दैट एसेट व्हिच हैज़ 200 पॉइंट डिफरेंस। तो मैं चलता हूँ सीधे मान लीजिए बीटीसी यूएसडी के पास। यहाँ मैं आया, और यहाँ पर मेरे को, जैसे मैंने इसको करा, यहाँ पर मेरे को 500 पॉइंट का दिख रहा है, मुझे टाइम फ्रेम कम कर देना है। मान लीजिए मैं 30 मिनट्स में आ गया। जैसे ही मैं 30 मिनट्स में आया, नाउ आई हैव 250 और 200 पॉइंट्स। अब ये आइडियल साइज़ है चार्ट का, इतना होता है, इतनी कैंडल्स होती हैं, इतना दिखाई देता है। एंड देन साइड में आप देखो कितने पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ। इफ यू कैन सी 800, 00, 200, 400, 600, 800। ये आइडियल साइज़ है। इससे ज़्यादा आप स्क्वीज़ नहीं करोगे चार्ट को, इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं करोगे, दिस इज़ आइडियल साइज़। आइडियल साइज़ पे आपका जो साइड का रेंज है, दैट विल डिफाइन योर टाइम फ्रेम। गॉट इट? तो ऐसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन माय रिस्क, जो कि मैं पॉइंट्स के बेसिस पे लूँगा। भाई मेरे 200 पॉइंट में मेरे $200 का लॉस है, क्योंकि मैं 1 लॉट चलूँगा, और मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं कम से कम टाइम फ्रेम पे चलना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो 15 एंड 30 मिनट्स इज़ द आइडियल टाइम फ्रेम व्हिच आई हैव टू यूज़, एंड उस टाइम फ्रेम के हिसाब से दिस एसेट फिक्स इन माय सिस्टम। समझ आया? दिस एसेट फिट इन माय सिस्टम। अब मैं गोल्ड यूज़ करूँगा क्या 200 पॉइंट में, बताओ ज़रा? मेरे पास यहाँ पर गोल्ड है, मान लीजिए मैंने गोल्ड लगाया हुआ है यहाँ पर, ये गोल्ड चल रहा है मेरा, ठीक है? अब ये बताओ ज़रा, यहाँ पर 30 मिनट पे डिफरेंस कितना है? 1000 पॉइंट का। तो मेरे को वो छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ 15 मिनट पे, 15 मिनट पे आ गया। अब यहाँ पर 500 पॉइंट का है, फिर से 1000 पॉइंट में, ये तो बहुत बड़ी कैंडल होगी, इतना तो आइडियल साइज़ होता है चार्ट का। इफ यू कैन सी यहाँ पर भी 1000 पॉइंट का है, मैं यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकता। तो व्हिच आई हैव टू यूज़, मैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा 5 मिनट पे या 10 मिनट पे। यहाँ जाऊँगा तब जाके मेरे को यहाँ पर 400 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, यानी करीब-करीब अभी 500 है। आई कैन नॉट यूज़ दिस चार्ट। मेरी कैपिटल के हिसाब से, मेरे रिस्क पॉइंट्स के हिसाब से ये चार्ट मेरे लिए नहीं बना है। तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। समझ आया?
तो हम अपनी कैपिटल के हिसाब से अपने पॉइंट्स को मैच करते हैं एंड देन उस पॉइंट्स के हिसाब से हम अपने चार्ट को सेलेक्ट करते हैं कौन से चार्ट में ट्रेड करना है। ये नहीं कि सोशल मीडिया में कौन सा गोल्ड पे सीपीआई में बैठा हुआ है उस पे साथ बैठ जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं होता। समझ आया? तो इतने सारे जो पेयर्स हैं दीज आर जस्ट राइट, यू हैव टू जस्ट चूज कि कौन सा मेरे कैपिटल के साथ मैच करता है, कौन सा मेरे पॉइंट्स के साथ मैच करता है, आई हैव टू यूज इट। द आइडियल रेंज इज 200 टू 500 पॉइंट्स, हमेशा इतनी होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक दिन के एनालिसिस के बारे में बताऊं फॉर वन डे, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे जिसे बोलते हैं, उसके बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, तो हैव टू यूज 200 पॉइंट्स इन आइडियल साइज इन एवरीथिंग। अब अगर मैं 200 पॉइंट फॉरेक्स पेयर्स में लूंगा ना तो मेरे को एक हफ्ता लग जाएगा एनालिसिस को करने में, या 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, मुझे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 घंटे के अंदर एनालिसिस कंप्लीट करना, या तो ऐसा लो या टीपीओ, लेकिन मेरे को एनालिसिस चाहिए 15 या 30 मिनट के कैंडल्स में, और उसमें भी 200 से 300 पॉइंट का डिफरेंस मुझे साइड में दिखना चाहिए। दैट विल फिट इन माई सेटअप। आप समझ में आया? अब सारे लोग मुझे बताओ, सभी लोग जितने ही बैठे हैं यहाँ पर, टाइम फ्रेम का मसला समझ आया? वैसे थोड़ा सा ये पेचीदा है क्योंकि अभी मैंने एक तरीके से बताया, अब आपको वॉल्यूम के तरीके से बताऊं। ये वैसे वॉल्यूम का तरीका ही है और थोड़ा सा और वो हो जाता है उसमें। देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना मार्केट का लेके वो बहुत अलग है, क्योंकि मैंने किसी भी छछूंदर से नहीं सीखा ये सब। ये मैंने खुद अपनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट किया है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, पूरा खोल के रख दिया है इसको। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डीप का पता रहता है। ओके, इफ यू ऑब्जर्व एवरीथिंग देन यू कैन फिट इन एनीथिंग। देखो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका स्ट्रांग है तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग आता है आपका चार्ट मैनेजमेंट, यानी कि चार्ट पे आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, किस एसेट का यूज़ करते हो। ये भेड़ चाल है यार, दुनिया गोल्ड यूज़ कर रही है, हर जगह गोल्ड दिख रहा है, तो मैं भी गोल्ड यूज़ करूँ, ऐसे नहीं होता है। मैं जीबीपी यूज़ करता हूँ। जीपी देखा किसी को यूज़ करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। मैं जीपी यूज़ करता हूँ। बीटीसी में भी तुम्हें हर कोई एनालिसिस करता नहीं दिखेगा, बहुत कम। तो इसीलिए भाई जो मेरे को बेस्ट लगता है, मेरे सेटअप, मेरे कैपिटल या मेरे उसके हिसाब से मैं वो यूज़ करूँगा। दैट इज़ यू हैव टू डू। ओके, सो ये चार्ट बना ही नहीं हुआ मेरी कैपिटल के लिए। $100, जिसके पास $100 है ना, गोल्ड से दूर रहो, ये समझो ये है नहीं उसके लिए। ठीक है, ये है ही नहीं। गो विद द पेयर, और कोई है ही नहीं। ओके, सो ये इस तरीके से यूज। अब मैं आपको और इससे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पर होता है कि इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मैक्स कैपिटल बेस्ड होता है। देखो ये तो तब होगा जब मैं कुछ ट्रेड्स आपको इसमें करके दिखाऊँ ना, तो जब हम लोग बैक टेस्टिंग और ट्रेडिंग करेंगे, मैं सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, तो यू विल सी कि कितना लॉट कितना कैपिटल है, फिर मैं उसको किस टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और फिर उसको किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, देखो सारी चीज़ 1% के बेसिस पे होती है। मेरा 1% क्या है? मेरा 1% है, मान लीजिए मेरे पास $100 है और मेरे पास 1% या 2% है, $1 या $2, तो आई हैव टू यूज 0.01 लॉट। 0.01 लॉट लूंगा तो 100 पॉइंट में मेरा $1 जाएगा, या 200 पॉइंट में मेरा $2 जाएगा। अब मुझे बताओ जरा कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे? 100 से 200 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस बैठेगा। दिस इज योर रेंज कि यू हैव टू यूज ओनली 100 to 200 पॉइंट्स इन 15 to 30 मिनट्स टाइम फ्रेम इन एनी ऑफ द एसेट, जो भी आपका फिट बैठता है। मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। कैपिटल बड़ा हो जाए प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम पता लगेगी तो वी विल यूज द अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज द अरेंजमेंट्स। ठीक है, किस तरीके से हम टाइम फ्रेम को अरेंज करते हैं? हमेशा हम लोग बड़े से छोटे पे आते हैं,
बट एक हमें सुपीरियर टाइम फ्रेम रखना चाहिए, एक इन्फीरियर रखना चाहिए। तो अरेंजमेंट्स के अंदर 2 तरीके के टाइम फ्रेम को मैंने डिफाइन किया है। वन इज़ द सुपीरियर टाइम फ्रेम, ठीक है? यू कैन सी, एंड वन इज़ द इन्फीरियर, ओके? सुपीरियर में क्या होता है कि यू कैन चूज़ एनी ऑफ द टाइम फ्रेम, लाइक जो भी आपका एंट्री टाइम फ्रेम है उससे हमेशा 7 या 8 गुना होता है, ठीक है? वैसे तो इतना होता है, बट इफ़ यू कैन सी कि हमें एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जिसमें हमें जो स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से चल। तो पहली बात तो ये दिमाग में मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको लगेगी ये फिक्स होती है। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, और जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है जिससे हम लोग एंट्री लेते हैं, दीज़ आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। पहले ही बता रहा हूँ। अब आपको लगेगा मैं कोई नंबर लिखने वाला हूँ, 4 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर, ठीक। दिस इज़ आल्सो बेस्ड ऑन कन्फर्मेशन, ठीक है? और कन्फर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट्स में आए, ज़रूरी नहीं है कि वो 15 मिनट्स में आए। इट कैन आल्सो कम इन 3 मिनट्स और मे बी 2 मिनट्स, जो आपके पास टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, नथिंग इज़ फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड। अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम के कैपिटल के बेसिस पे अरेंज करना बताया, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है? तो नथिंग इज़ फिक्स्ड, गॉट इट? तो घूम फिर के सारी चीज़ें किस पे आती हैं? स्ट्रक्चर। सो वी हैव टू यूज़ द स्ट्रक्चर। इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, then you can easily identify its height, its weight, its length, everything. तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना डायरेक्शनल एनालिसिस, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। घूम के वहीं आ गए। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, सो वी हैव दिस। नाउ अगेन वी आर ऑन द डायरेक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से डायरेक्शन के बाद यू हैव टू फाइंड आउट ए। सो अब यहाँ पर 2 तरीके से हम लोग रिवर्सल निकालते हैं मार्केट से, और वो होता है हमारा, एक होता है लार्जर टाइम फ्रेम में, एक होता है स्लोअर टाइम फ्रेम में। तो अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम का रिवर्सल निकालें, तो जब मार्केट का मूव आता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके छोटे 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 रिवर्सल्स ले सकते हैं डेली बेसिस पे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए व्यू ऑफ वीकली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीकली एनालिसिस करना, ठीक है? वीकली एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू फाइंड आउट कि इस वीक क्या होगा, इन 5 दिनों में क्या होगा, देन यू कैन डू हर दिन क्या होगा, देन यू कैन डू हर घंटे क्या होगा, देन यू कैन डू हर मिनट पे कैसी कैंडल बन सकती है। तो एवरीथिंग इज जस्ट डिसेंडिंग। तो वीकली से शुरू करते हैं। वीकली मुझे बुलिश दिखता है तो आई विल गो इन द बुलिश। वीकली मुझे बेरिश दिखता है, आई विल गो इन द बेरिश। सिंपल। तो आई हैव टू यूज द वीकली एनालिसिस। अब वीकली के लिए मुझे इतना स्ट्रक्चर मार्केट में ढूंढना है कि वो मेरे एक वीक के अंदर मूव को लेके आ जाए, वो मेरे एक वीक के अंदर मूव को कंप्लीट करे, या मेरे एक वीक के अंदर या तो कंसोल्ट कुछ भी करे, वो एक वीक के अंदर करे। सो आई हैव टू यूज दैट स्ट्रक्चर। अब इतना कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन से टाइम फ्रेम में होगा, वो आता है ऑब्जर्वेशन से। जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि इस वीक के अंदर मुझे कितना यूज। अब ये थोड़ी इस वीक है तो 5 ही कैंडल यूज करूंगा मैं डेली टाइम फ्रेम की। अभी मैंने बोला, मान लीजिए ये वाला पिछला वीक था, पिछले वीक की क्लोजिंग हैमर से हुई है। हैमर तो एक बुलिश पैटर्न है। तो एक कैंडल के बेसिस पे क्या मैं ये वाला वीक डिसाइड कर सकता हूँ कि उस हैमर के बाद कैसा मूव आएगा, क्या बुलिश आएगा या बेयरिश आएगा? हैमर वैसे पॉजिटिव पैटर्न होता है, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि हैमर के बाद मार्केट बुलिश ही जा सकती है, चाहे थोड़ी जाए लेकिन जा सकती है। तो वो थोड़ी जाएगी ना, पूरा हफ्ता पूरा पॉजिटिव है, पूरा हफ्ता पॉजिटिव है, अगर वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव चला गया तो। सो वी हैव टू टेक, हमें बस इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है।
तो ये तो कैंडलस्टिक एनालिसिस जो 1% के अंदर था कि वी हैव ए पॉजिटिव कैंडल देन वी कैन से कि मार्केट में अगली कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि पूरा हफ्ता पॉजिटिव हो सकता है। और अगर वहां पर बेरिश पैटर्न है यानी कि शूटिंग स्टार है, मान लीजिए हैंगिंग मैन है, तो इट मीन्स अब वो अगला हफ्ता जो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और अगर वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, आई कैन पुल आउट स्मॉल स्मॉल मूव्स डेली। गॉट इट? जिसको हम लोग जिगजैग पैटर्न कहते हैं। डाउन साइड में ऐसे आता रहता है, जिगजैग पैटर्न होता है। ठीक है, तो वीकली स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। हर चीज में आपके सामने बस आएगा सी सी पीस, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, हर चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। गॉट इट? सो कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न में देयर इज ओनली वन चार्ट जो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वैसे तो यही है, बट मैं चलो दो इसके अंदर लेके आया हूँ, बाकी मैं और इसके अंदर डिटेल ज्यादा नहीं करूँ क्योंकि वो यूज नहीं होगा आपका, वो समझाना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो आई विल यूज ओनली फ्यू चार्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज पीनेंट। अगर ये आ जाए तो आप समझ लो मूव कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 78% केसेस में पीनेंट्स क्या करते हैं, मार्केट को रिवर्स करते हैं आफ्टर ए फर्स्ट फेक मूव। ये पीनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मार्केट मूव, अब ये ऐसे आए चाहे ऊपर से आए कैसे भी आए, अगर ये बन गया तो पहला मूव हमेशा फेक है इसका। मोस्टली 78% केसेस में ये पीनेंट क्या करेगा, अपना पहला मूव फेक लाएगा। एफएमएफआर यहां पर होगा, और ये हमें सबसे पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर आपका पूरे मंथ का एक एनालिसिस सही है तो पूरा मंथ सही है। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मंथ का एक एनालिसिस सही है ना, तो पूरा मंथ सही है फिर छोटे टाइम फ्रेम से। एग्जाम्पल के लिए अगर ये पीनेंट आया, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर बताता हूँ, हम लोग चार्ट पे चलते हैं एंड आई विल शो यू। इफ यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पर चलता हूँ, आई विल, अब नीचे आप देख रहे हो टाइम, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा, देखो जस्ट यहाँ पर टाइम टाइम आपको दिख रहा होगा जहाँ से ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम है ना, अभी ये टाइम है, आई विल शो यू डेट। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं वन डे पर। मैं वन डे पर आ गया। अब वन डे पे तो थोड़ा सा भाई यहाँ पर, चलो मैं इसको हटाता हूँ, वन डे पे थोड़े कम कैंडल्स हैं, बहुत ही कम कैंडल्स हैं। बट इफ आई से कि मई की शुरुआत होती है एंड मुझे यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए एक रिवर्सल मिलता है, और अगर मेरा ये वाला एरिया वर्क कर गया, मार्केट थोड़ी नीचे आ गई, पूरा महीना मेरा वर्क करेगा। एक एनालिसिस अगर वर्क करा तो पूरा महीना वर्क करेगा। तो इट जस्ट ए गुड वन ट्रेड ऑफ मंथली। 12 महीने, 12 में से अगर 6 ट्रेड भी, 6 एनालिसिस भी आपके फेवर में हैं, तो 6 के 6 के इंटरनल में यू विल ग्रैब एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस। ये डेली है। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको लेवल बना के दिखा रहा हूँ। इफ आई गो ऑन 4 आवर, यू कैन सी, इफ आई गो ऑन 30 मिनट्स, यू कैन सी। और जितने मैंने कम्युनिटी में अभी तक शेयर करे गोल्ड के, जाके देखोगे ना, सारी सेलिंग दी है मैंने पिछले कुछ टाइम में, सारी सेलिंग दी और सारी वर्क करी। कल ही सेलिंग दी है, कल ही सेलिंग यहाँ से गिरी है बढ़िया एकदम। उससे पहले भी यहाँ सेलिंग दी है, तब भी यहाँ से गिरी है। जहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, जहाँ डिमांड कम हुआ है, वहाँ एक एक एनालिसिस डिमांड का लिया है, बट मोस्टली यहाँ सारी सेलिंग है, सारी की सारी सेलिंग है। जस्ट बिकॉज लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है, वी हैव रिवर्सल। तो अगर एक मंथली रिवर्सल सही है देन पूरा मंथ सही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं यूएस ऑयल का, ठीक है,
ये यूएस ऑल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा हर महीने एक करता हूँ बस। अगर एक चल गया ना पूरे महीने में सही जाता है, आपने देखा होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं मई की शुरुआत में, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है? रेंज। मई की शुरुआत में ये हमारा है 5 मई है, कौन-सा है? ये रहा देखो 6 मई, ये दोनों एक ही हैं, ये भी अलग है, ये नीचे आ रहा है, यहाँ से आप देखोगे एक ये था, अब ये आप देखोगे ये मार्केट चल रही है यहाँ से, ठीक है? ये सिंपली यहाँ तक आई हुई है, इस जगह से दोबारा से यहीं से आई हुई है। बट इफ यू कैन सी यहाँ पर आधा महीना नेगेटिव, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, दोबारा से यहाँ पर आने की कोशिश करी, फिर दोबारा आधे महीने से फिर नेगेटिव। पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा ज़ोन हमारा, पूरा आधा महीना मतलब पूरा महीना सेलिंग में है, बीच का बस एक एरिया छोड़ के। तो मेरे को बायस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बायस निकालने एक बार बड़े टाइम फ्रेम में बायस आ गया, 12 आवर का टाइम फ्रेम है, 12 आवर का एनालिसिस है, 12 आवर का, बहुत बड़ा होता है 12 आवर। 12 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस है। तो मेरे को एक बस रिवर्सल मिला, मेरे को एक कैंडल दिखी, कंफर्मेशन दिखी। अब अगर कंफर्मेशन काम कर गई, तो पूरा महीना काम कर गया, आधा महीना काम किया, मतलब जितनी रेंज है उतनी काम करी जाएगी। सेम चीज़ इफ आई कैन सी यहाँ पर आप देखो, जैसे दोबारा ये पता नहीं क्यों कर दिया 6 मई को, शायद ये चल गया। इफ यू कैन सी यहाँ पर है, अब 7 तारीख से अगर मेरा यहाँ पर कंफर्मेशन मुझे इस जगह मिल गई, अगर मुझे इस जगह कंफर्मेशन मिल गई, वो वहाँ पर वर्क करी, तो यहाँ से मेरा आधा महीना पॉजिटिव ही चलेगा, यानी कि मैं यूएस हॉल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बायस लेके ही मार्केट में चलता रहूंगा डेली बेसिस पे। एंड इफ यू कैन सी कंफर्मेशन पूरा महीना रिटेस्टिंग के साथ डेली बायस के साथ में चलता रहूंगा, जब तक मेरे को मेरी डिमांड पूरी नहीं दिख जाती, ठीक है? वो जरूरी नहीं है कि मतलब वो देखो सारा का सारा एरिया साइज के ऊपर है। अब ये 4 आवर पे है तो शायद इसने जल्दी मूव दे दिया, थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम होता तो मैं वो भी ले लेता। समझ आया? तो वाई आई विल चूज दिस टाइम फ्रेम, ये मैंने थोड़ा सा मैं बता दिया है। यहाँ पर आप देखोगे ये आइडियल साइज है। अब मैं इतना इतना ही तो करके देखूंगा चार्ट को, ये थोड़ी मैं ऐसे करके देखूंगा यार इसको, ऐसे करके थोड़ी देखूंगा, ऐसे करके थोड़ी देखूंगा। मैं थोड़ा आइडियल साइज रखूँ जिसमें मुझे कैंडल्स क्लियर दिखे, उसके हिसाब से मैं फिर स्ट्रक्चर्स को कॉपी करूँगा। समझ आया? अब यूएस ऑयल के पिछले 6 महीने के मेरे एनालिसिस देख लेना, इसमें टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया, मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है चैट। ये सेम चीज़ तुम्हें वहाँ दिख जाएगी। मैं हर महीने एक एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर वो फेल हो रही है या एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, मैं तभी दूसरी कर रहा हूँ। इस महीने तो पता नहीं कैसे मैं थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि इतनी सारी एनालिसिस कैसे हो गई? मैंने 2-2 कैसे दे दिए, ठीक है? एक एनालिसिस है उसके साथ ही चल रहा है, पूरा आधा महीना चल रहा है, 2-3 महीने चल रहा है। समझ आया? दैट इज़ द मेन थिंग। अभी जैसे ये चल रहा है, अभी इसके अंदर जो है ये पता नहीं क्यों दे दिया है मैंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया है दोबारा से क्यों दिया है। अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरे को कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली। इन केस अगर कन्फर्मेशन मिलती देन आई कैन गो विद द ट्रेंड। कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट रीटेस्टिंग होके नीचे जा रही है तो कुछ दिन मेरे सेलिंग के। अब महीना एंड हो गया तो अब अगले महीने देखेंगे हम लोग। अब इस महीने में कोई एनालिसिस नहीं है। वैसे भी 4 मई का एनालिसिस हो चुका है तो उसमें दोबारा से घुसना बेकार है। ठीक। So that is how the directional analysis work. If you have a direction on the larger time frame, then you can maybe 78% correct in lower time frame, 80% करेक्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपके पास एक माइंडसेट है 15 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मेरे बड़े टाइम फ्रेम का पॉजिटिव निकल गया तो मैं पॉजिटिव हूँ। करना सब पे सेम है, लार्जर टाइम फ्रेम भी सेम स्ट्रेटेजी एनालिसिस है, लोअर टाइम फ्रेम भी सेम स्ट्रेटेजी एनालिसिस है, उसके अलावा और कुछ नहीं। समझ आया? गॉट इट? ऐसा नहीं है, फेल भी करती हैं चीज़ें, फेलियर तो हर जगह है। तो ये मैं सोचता हूँ ये सब चीज़ें 100% करेक्ट है, एवरीथिंग इज़ नॉन परफेक्ट। ओके? तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ज़्यादातर देख सकते हैं, दैट इज़ द पीनट्स। ये पीनट्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि इनमें आपको एक फेक मूव दिखेगा मार्केट का और फिर मार्केट रिवर्स करेगी। ये मूव आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी
बुलिश पीनेंट की वीडियो डाल रखी है और डिटेल में अगर आपको जानना तो वो देख लेना, वो बहुत डिटेल में मैंने बनाई हुई है। मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली, जिन्होंने देखा नहीं तो वो आप देखो, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी है और मैं यहाँ पर उससे थोड़ा कम ही बता पाऊँगा, ठीक है? तो अगर आपको और डिटेल में जानना है स्ट्रीम के बाद आप वो वाली वीडियो देख लेना, यू विल हैव एवरीथिंग। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पीनट कैसे यूज़ करते हैं, 50% कैसे लेते हैं, कहाँ से क्या कॉपी किया जाता है, एवरीथिंग यू विल गेट इन इट। गॉट इट? चलिए, अब हम वो चीज़ चलते हैं जो यहाँ पर अभी मतलब प्रॉब्लम देती है। नाउ द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर जो एफएमएफआर यूज़ किया जाता है वो पेयर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है? पेयर्स में यूज़ मतलब पेयर मतलब ये नहीं जीबीपी, वीवीपी की बात नहीं कर रहा मैं। पेयर मतलब एफएसएफ, दिस इज़ द मेन थिंग, या एसएफएस मतलब फास्ट, स्लो, फास्ट, फास्ट, स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट, स्लो। ये हिस्सा हम कॉपी करते हैं इस हिस्से के साथ तो रिवर्सल आ जाता है। ये हिस्सा हम इस हिस्से के साथ कॉपी करते हैं तो रिवर्सल आ जाता है। थोड़ा छोटा आता है बट आ जाता है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिवर्सल्स, रीटेस्टिंग्स। समझ आया? तो आज आप लोगों का होमवर्क है, कोशिश करना इन 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स को आप बने हुए किसी भी चार्ट पे देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम टू मिनिमम 500 एफएसएफ एंड एसएफएस, इस तरीके से। रिपिटेशन लगाओ, डायरेक्शन फाइंड आउट करो, थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे करोगे अच्छा रहेगा। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने किसी पे भी कर दिया तो इंटरनली आप उसके जाओगे तो वो भी किसी का टाइम फ्रेम है, वो भी छोटा टाइम फ्रेम है किसी बड़े का, ठीक है? जैसे मैं 1 मिनट कर रहा हूँ तो सेकंड्स के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर कर रहा हूँ तो 5 मिनट्स में, ठीक है? 1 डे कर रहा हूँ तो 4 आवर में या 30 मिनट्स में, इस तरीके से। तो कोई भी एक टाइम फ्रेम लो, अगर आपका वो डायरेक्शन सही है, तो आप उसके इंटरनल में सही चल रहे हो, ठीक है? समझ आया? तो हम एक एनालिसिस को कैसे अपने 4 में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज़ द मेथड। ये आपका आज का टॉपिक था छोटा-सा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।